आज का लेवल, कल का सेटअप, यानी कि आज मार्केट का ट्रेड कैसा रहा और कल का कैसे रहने वाला है। मार्केट की ओपनिंग गैप अप हुई थी। गैप अप होने के बाद मार्केट नीचे आके रहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन मार्केट ऊपर कंटिन्यू लगाया, उसके बाद यहाँ पर वापस नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करने के बाद नीचे किया, राउंड ट्रेड बनाया था। अगर ऊपर जाता तो बहुत तेजी, यानी 38,000 तक जाने की संभावना थी, लेकिन इसने नीचे की ओर लेवल तोड़ा, उसके बाद नीचे आने की संभावना बनाई। तो यहाँ पर 200 पॉइंट ऊपर की ओर खुला, गैप अप खुला। उसके बाद 37,500 का 50 का हाई लगाया इसने। उसके बाद वापस इससे लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। अगर इस लेवल को तोड़ता तो मार्केट काफ़ी ऊपर जाने की संभावना बन सकती थी, लेकिन इसने नीचे का लेवल जहाँ पर ओपनिंग थी उससे लेवल को क्रॉस किया। उसके बाद मार्केट नीचे आने की संभावना बनी, लेकिन जब ओपन होता है उससे क्रॉस कर लेता है तो मार्केट काफ़ी नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे तक यहाँ कंसोलिडेट किया, उसके बाद नीचे बिल्कुल उठ दिया। यानी कि जब मार्केट कंसोलिडेशन करता है तो मार्केट जिस तरफ मुंह देता है उस तरफ बड़ा मुंह देने की संभावना बनती है। उसके बाद 37,000 रुपये रेजिडेंस था, सपोर्ट लेवल था। यहाँ पर देखिए 37,000 पर एक सपोर्ट लेवल था। इस सपोर्ट लेवल यहाँ तक गया, यहाँ से सपोर्ट लिया और वापस 200 पॉइंट वापस की मुँह दिया था। उसके बाद फिर से गिरावट है और फिर से यहाँ पर 900 यानी कि 880 का तक जाने की संभावना बनाई। उसके बाद फिर से सपोर्ट दिया और 37,000 तक जाने की संभावना बनाई। तो ओवरऑल यहाँ पर सपोर्ट और रेजिडेंस को ध्यान रखते हुए आपको ट्रेड करना है। मैंने शुक्रवार जो बताया था आपको, यानी कि आज के दिन में मैंने शुक्रवार जो वीडियो बनाए थे, हमने कहा था कि अगर 550 या 500 क्रॉस करता है तो मार्केट काफ़ी ऊपर जाने की संभावना बना सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर 250 को, यहाँ पर 300 को ब्रेक करता है, 37,300 को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे जाने की संभावना, मैंने कहा जिस तरफ लेवल टूटता है उस तरफ बड़ा मुंह देने की संभावना होती है। अगर मार्केट 37,100 के पास खुलता, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करता थोड़ी देर, उसके बाद ऊपर जाता तो मार्केट काफ़ी ऊपर जाने की संभावना बना सकता है। यानी यहाँ पर कंसोलिडेट किया, उसके बाद मार्केट अगर ऊपर की ओर मुँह देता तो मार्केट काफ़ी ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट में ऑयल और गैस और रियल एस्टेट में भारी नुकसान के कारण मार्केट में गिरावट आई, क्योंकि भारतीय बाजार में रियल एस्टेट और ऑयल गैस में भारी नुकसान के कारण उनकी गिरावट आई थी। लेकिन मार्केट आज पॉजिटिव था, लेकिन उस न्यूज़ के कारण मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है। तो कल के हमारे सामने लेवल उनमें से एक उतार रहे हैं, क्योंकि हमने जो शुक्रवार जो लेवल थी वही लेवल रहने वाले हैं। क्योंकि अगर वहीं से सपोर्ट लिया था, जब तक 37,750 नहीं टूटता तब तक मार्केट में बुलिश है। यानी कि जैसे ही 750 टूटता है, यानी कि कल लगभग 37, 750, 700 या 800 पर ओपनिंग हो सकती है। उसके बाद अगर 700 टूटता है तो लगभग 42 कैंडल बनने की संभावना, यानी मार्केट नीचे जाने की संभावना है। वो कहाँ जा सकते हैं, वो 35,800 तक जाने की संभावना है। लगभग 1,000-2,000 पॉइंट के नीचे डाउनफॉल दे सकता है। तो जिस तरफ लेवल तोड़ते हैं उस तरफ बड़ा ब्रेकआउट होने की संभावना है। यानी कि यहाँ पर आपको देरी के साथ धीरे रखना, से बाद ही क्रॉस किया, उसके बाद आपको खरीदारी करने की सलाह दी। जिस तरफ लेवल तोड़ता है उस तरफ मार्केट जाने की संभावना है। तो रेजिडेंस करके हम देख लेते हैं कल क्या होने वाला मार्केट में। तो 36,750 दूसरा सपोर्ट है, 36,900 एक पहला सपोर्ट है, 36,900 और 36,750 एक सपोर्ट लेवल काम करेगा। जब तक 36,750 नहीं टूटता तब तक आपको पेशेंस रखना है। उसके बाद टूटने के बाद 36,500 तक जाएगा, उसके बाद वापस सेलिंग आएगी। उसके बाद 500 टूटते आने के बाद 36,000 तक जाने की संभावना बन सकती है। 500 पर आगे बुकिंग करानी है, या फिर इसकी तरह आप इसके ओपनिंग होकर और 500 या 550 को तब तक क्रॉस नहीं करें
तब तक आपको खरीदारी नहीं करनी है। 500 550 जब तक क्रॉस नहीं करे तब तक खरीदारी नहीं करनी है और स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें। अगर आपने यहाँ पर कॉल खरीदी होती और अपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो ये बड़ी कैंडल आपको भारी नुकसान करा सकती थी 100-200 पॉइंट का। इसलिए हम कहते हैं स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि अचानक कैंडल बड़ी बन जाती है और आपका लॉस भी बड़ा हो जाता रहा होगा, फिर आप निकल नहीं पाते। अगर आप नहीं निकल पाते तो यहाँ पर 200 पॉइंट का लॉस होता है, यहाँ पर 400 पॉइंट का लॉस होता है। इसलिए हम कहते हैं स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें और देरी के साथ ट्रेड बनाएं। तो कल का सपोर्ट जो 36,900 और 36,750, अगर जब तक 750 नहीं टूटता तब तक पुट में बाइंग नहीं करनी है। इसके बाद ही मार्केट बेरिश होने वाला है। जब तक 37,000 के ऊपर है तब तक मार्केट में बुलिश रहे। और रेजिडेंस जो लेवल है वो 37,300, 37,550 या 500, जब तक ये नहीं निकले, 37,500 जब तक नहीं निकले तब तक मार्केट में पोल में नहीं करनी है। 300 निकलता है तो 500 तक जाने की संभावना है। 500 टूटने के बाद ही 550 टूटने के बाद 38,000 तक जाने की संभावना बन सकती है। जिस तरफ लेवल टूटते हैं उस तरफ बड़ा मूव देने की संभावना है। तो 36,750 को ध्यान में रखते हुए 37,500 तक करें खरीदारी और 37,650 टूटने के बाद 36,500 जाने की संभावना है। तो जिस तरफ लेवल टूटते हैं उस तरफ करें खरीदारी। इंडिया विक्स पॉजिटिव रहा इसके बाद और मार्केट में था ऑयल और गैस और रियल एस्टेट में बड़े नुकसान कारण मार्केट में गिरावट आई। अब देख लेते हैं हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी में जो ट्रेड था वो लगभग सुबह से ही कमज़ोर रहा, क्योंकि रियल एस्टेट और ऑयल और गैस भारी नुकसान के कारण मार्केट में कमजोरी रही। तो इसके जो लेवल दिए थे हमने उसके आसपास ओपन हुआ था, गैप अप ओपनिंग हुई थी इसमें भी 100 पॉइंट की, जो कि एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग थी। ऐसा लग रहा था कि मार्केट काफ़ी बुलिश है, लेकिन बुलिश नहीं, मार्केट में काफ़ी बहुत भारी गिरावट आ गई, यानी कि लगभग 300 से 400 पॉइंट, 500 से देख लीजिए 600 से 400 तक, यानी 300 तक, 350 तक, लगभग 300 पॉइंट इसके नीचे गिरावट आना बहुत भारी है। जब तक 17,000 के ऊपर है तब तक मार्केट में एक पुलिस मार्केट। तो 17,300 एक सपोर्ट लेवल का दूसरा सपोर्ट है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 17,400 भी एक सपोर्ट लेवल काम करेगा। मार्केट में कल गैप अप या गैप डाउन खुलने की संभावना बन सकती है। तो आज का ट्रेड रहा था, जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट में काफ़ी नीचे आने की संभावना है। यहाँ से टूटा, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके बाद यहाँ पर गया और फिर से यहाँ पर इससे क्रॉस नहीं कर पाया। अगर इससे क्रॉस करता तो बढ़िया हो जाता, लेकिन इससे क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट नीचे की और इससे फिर से इससे सपोर्ट को क्रॉस किया, उसके बाद फिर सपोर्ट दिया, फिर क्रॉस किया। जब मार्केट सपोर्ट लेकर नीचे जाता है तो नीचे जाता है, सब सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर जाता है। जब रेजिस्टेंस लेवल टूटता है तो ऊपर गिर जाता है। और फिर यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनी थी शानदार, और उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे आया था। कल के हाई को तोड़ा, फिर नीचे आया था। तो ओवरऑल मार्केट में कमजोरी वापस आ रही है, लेकिन अभी भी मार्केट बुलिश है। कल देखते हैं कहाँ पर ओपनिंग होती है इसकी। तो इसमें सपोर्ट और रेजिडेंस लेवल हम देख लेते हैं। जैसे 300 से 400 पॉइंट की गिरावट आई, नहीं बहुत अच्छा पॉकेट बनाया हमारे बनपुट में। तो सपोर्ट और रेजिडेंस लेवल यहाँ पर एक रेजिडेंस लेवल था, और इस रेजिडेंस लेवल टूटने के बाद अब सब कहाँ पर आएगा, ये सपोर्ट लेवल के पास आएगा। लेकिन 600 टूटा तो 500 तक आने की संभावना बनी थी, ये यहाँ पर आया था और फिर
इससे तोड़ने के बाद 400 तक आने की संभावना थी, वो भी है यहाँ। और उसके बाद 300 तक जाने की संभावना, और यहाँ पर 350 तक गया भी था। तो मार्केट में सपोर्ट लेवल, रेजिडेंस लेवल को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग यहाँ पर हुई 17,300, 17,400 पर। 17,400 इतने ज़्यादा नहीं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,300, और 17,500 एक पहला रेजिडेंस है, और 17,600 दूसरा रेजिडेंस है। जब तक खाने 600 के ऊपर तो ओपनिंग हुई थी, लेकिन फिर से नीचे कल भी ओपनिंग गैप हुई या गैप डाउन हो सकती है, लेकिन हमें इसे लेवल को ध्यान में रखना। 600 टूटने के बाद 700 तक जाएगा। तो हम रेजिडेंस और सपोर्ट लेवल ध्यान रखें, भी ट्रेड करें तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मार्केट में सिंपल रखिए, बहुत सिंपल, और सिंपलिसिटी से आज देखिए इस लेवल पर किया, और यहाँ पर एक चांस ले सकते थे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर, और ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहना चाहिए, यहाँ पर हिट नहीं होता, क्योंकि इसके हाई का स्टॉप लॉस चाहिए था आपको, और इससे स्टॉप हिट नहीं होता और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। और इसलिए कहते हैं ध्यान रखकर ट्रेड करना चाहिए आपको, और स्टॉप लॉस करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको पॉकेट बुकिंग करनी थी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वेस्ट नहीं से, लेकिन आपको यहाँ पर पॉकेट बुकिंग थी 400 के लगभग। जब आपके पास लगता है कि यहाँ पर सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तब आपको पॉकेट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से फटाफट वापस ऊपर वापस होता है। तो 17,300 दूसरा सपोर्ट है, 17,400 पहला सपोर्ट है, और सपोर्ट रेजिडेंस 17,400, 17,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 17,500, 17,600 एक रेजिडेंस लेवल है। अगर रेजिडेंस लेवल पे ओपन होता है तो मार्केट नीचे जाने की संभावना है, अगर सपोर्ट लेवल के पास होता है तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। तो 17,600, 17,500 ध्यान रख के ट्रेड करें। मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, और मार्केट में जो न्यूज़ है उसको ध्यान में रखें, क्योंकि न्यूज़ के कारण मार्केट वोलेटाइल होता है। ओके दोस्तों, यदि जानकारी बैंक निफ्टी और निफ्टी को लेकर बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी